वाराणसी और अयोध्या दो शहर जिनकी पहचान सिर्फ उनके मंदिरों से नहीं बल्कि उस आस्था से है जो सदियों से करोड़ों लोगों को यहाँ खींच लाती है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक दिन हो तो क्या अयोध्या की यात्रा सिर्फ दर्शन तक सीमित रह जाती है या फिर कुछ ऐसा भी ले जाती है जिसे आप अपने साथ वापस ले जाते हैं? यही जानने के लिए हमने एक दिन का समय निकाला। दोपहर के ठीक 12 बजे हम वाराणसी से अयोध्या के लिए निकल पड़े। रास्ता पहले की तुलना में काफी बेहतर है, इसलिए सफर आराम से तय हो जाता है। पूरे सफर के दौरान बस एक ही इंतजार था, शाम होने से पहले राम की नगरी पहुंच जाना। करीब 5.5 घंटे बाद सड़क हमें उस शहर तक ले आई जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में जय श्री राम अपने आप गूंज उठता है। शाम के लगभग 5:30 बज चुके थे और हम अयोध्या पहुंच चुके थे। अब सवाल सिर्फ दर्शन का नहीं था बल्कि ये जानने का था कि कुछ घंटों में अयोध्या हमें क्या महसूस कराने वाली है। अयोध्या पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले सरयू घाट का रुख किया। मेरी नजर में अगर आप पहली बार अयोध्या आ रहे हैं तो अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। सरयू सिर्फ एक नदी नहीं है, अयोध्या की आस्था और इतिहास में इसका एक विशेष स्थान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने जीवन के अंतिम चरण में इसी पावन सरयू में जल समाधि ली थी। यही कारण है कि श्रद्धालुओं के लिए ये घाट केवल एक दर्शनीय स्थान नहीं बल्कि गहरी श्रद्धा का केंद्र भी है। शाम का समय था। सरयू का शांत बहता जल, घाट पर बैठे श्रद्धालु और आरती की तैयारियों के बीच पूरा वातावरण एक अलग ही सुकून का एहसास करा रहा था। लंबा सफर तय करके आने के बाद यही वो जगह थी जहां शरीर की थकान और मन की बेचैनी दोनों जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ देर घाट पर रुककर हमने बस इस पल को जिया। तभी महसूस हुआ कि अयोध्या की पहचान सिर्फ उसके मंदिरों से नहीं बल्कि यहाँ के हर कोनों में बसने वाली आस्था से भी है। यहीं से ऐसा महसूस हुआ कि अब हमारी अयोध्या यात्रा सच में शुरू हो चुकी है। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था हनुमानगढ़ी। अयोध्या की एक प्राचीन मान्यता है कि रामलल्ला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया जाता है। इसीलिए हमने भी सबसे पहले हनुमानगढ़ी की ओर रुख किया। मंदिर तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं चारों तरफ गूंजता जय श्री राम और बजरंगबली की जय का जयघोष पूरे माहौल को भक्तिमय बना देता है। दर्शन के बाद मन में एक अलग ही संतोष का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे अब हमारी यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हनुमानगढ़ी से निकलकर अब हम बढ़ रहे थे उस स्थान की ओर जिसका इंतजार इस पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा था, श्री राम जन्मभूमि मंदिर। हनुमानगढ़ी से राम मंदिर तक का यह रास्ता भी अपने आप में एक अलग अनुभव है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हर तरफ गूंजता जय श्री राम और रामलल्ला के दर्शन के लिए बढ़ते कदम। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर एक ही दिशा में चल रहा है। अगर पहली बार अयोध्या आ रहे हैं तो एक जरूरी बात पहले से जान लीजिए। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से पहले ही जूता घर और क्लॉक रूम की व्यवस्था है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा, बड़े बैग और अन्य सामान वहीं जमा करना होता है। उसके बाद सुरक्षा जांच पूरी करके ही दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके आगे कैमरे की नहीं सिर्फ आस्था की यात्रा शुरू होती है। इसीलिए दर्शन के पल हमारे कैमरे में नहीं सिर्फ हमारी यादों में रह गए। दर्शन के बाद जब हम वापस बाहर आए तो श्रद्धालुओं के लिए बनी राम रसोई की ओर चल पड़े। राम रसोई अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह एक सुंदर सेवा है जहां प्रतिदिन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। दूर दूर से आने वाले हजारों श्रद्धालु यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगर आप दिन के समय अयोध्या पहुंचते हैं तो इस सेवा का लाभ जरूर लीजिए। अब रात होने लगी थी। अयोध्या की सड़कें रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन हमारे लिए वापस वाराणसी लौटने का समय हो चुका था। दोपहर 12 बजे वाराणसी से निकले थे और रात तक वापस भी लौट आए। सफर भले ही सिर्फ एक दिन का था, लेकिन अयोध्या ने एहसास करा दिया कि किसी जगह को महसूस करने के लिए हमेशा कई दिनों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी कुछ घंटे ही ऐसी यादें दे जाते हैं जो लंबे समय तक साथ रहती है। अगर आप भी वाराणसी से एक दिन में अयोध्या दर्शन की योजना बना रहे हैं तो उम्मीद है हमारा यह अनुभव आपकी यात्रा में जरूर काम आएगा।
अगर ये यात्रा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल भक्ति और दृश्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। जय श्री राम।